हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल। आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा कम्युनिकेशन स्किल का। ये पार्ट 4 वीडियो है और जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले वो हैं सेशन 11 आस्किंग क्वेश्चन, सेशन 12 टॉकिंग अबाउट फैमिली, सेशन 13 डिस्क्राइबिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स एंड सेशन 14 आस्किंग फॉर डायरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। Session 11 Asking Question. A question is a sentence, phrases, or words that either ask for information or is used to test someone knowledge. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की डेफिनेशन जरूर याद रखना। क्वेश्चन एक तरह का सेंटेंस है, फ्रेजेस भी कह सकते हैं या फिर वर्ड्स भी कह सकते हैं, जो कि बोला जाता है किसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए और इज यूज टू टेस्ट समवन नॉलेज, और किसी की नॉलेज टेस्ट करने के लिए। ओके, वी ऑलवेज यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। ओके, इन आवर डे टू डे इंटरेक्शन विद अदर्स, जैसे आज की हमारे मतलब के डे टू डे जब भी हम किसी से मिलते हैं दूसरे लोगों से, वी ऑफन टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू गेट इन्फॉर्मेशन। हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार हम आंसर देते हैं, कई बार हम किसी और से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो हमें आंसर मिलता है। आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन कैन हेल्प यू टू गेट इंफॉर्मेशन वी वांट एज शोन इन फिगर 1.21। अगर आप करेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तभी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि आपने ये फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा फिर उसे इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आप क्वेश्चन गलत पूछोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, अब व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन? दो मेन टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? एक तो क्लोज एंड क्वेश्चन होता है और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो इनको हम समझेंगे क्या क्या है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो, जिनका आंसर यस या और नो में होता है वो क्लोज एंडेड होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द आंसर ऑप्शन आर लिमिटेड, क्योंकि वो लिमिटेड होता है, जिनका आंसर लिमिटेड होता है और क्लोज होता है, वहीं पर ही फिनिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आस्क आर यू हंग्री, अगर किसी आप पूछ रहे हो किसी से क्या आप भूखे हो, तो उसका यस या नो में ही आंसर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ में भी आप देख सकते हो। ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होंगे आप खुद गैस कीजिए अपने माइंड में। जैसे कि व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन वी एक्सेप्ट आंसर विद मोर डिटेल, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हो और हम चाहते हो उसके अलावा भी हमें और ज़्यादा डिटेल पूछे। फॉर एग्जांपल, फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आपको पता चलेगा। अब आपको क्लियरली मेंशन हो रहा होगा, ठीक है। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे? ओके, तो ये क्या हो गया? ओपन एंडेड हो गया। आपने एक्स्ट्रा चीज़ पूछी इसके बाद, मतलब कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी, तो आंसर मतलब कि आंसर ऐसे भी हो सकता है, उसने यहाँ पे फिगर में सिर्फ एन एप्पल लिख रखा है, लेकिन आंसर ये भी हो सकता है आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन बिकॉज देयर आंसर ऑप्शन आर नॉट लिमिटेड और क्लोज, क्योंकि ये जो इसका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है, वो लिमिटेड नहीं है और ना ही क्लोज है। इसके अलावा भी वो बोल सकता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मतलब कि जितनी भी सब चीज़ है वो बता सकता है। फ्रूट्स के नाम बता सकते हैं क्या क्या उसे खाना है, एप्पल खाना है, ऑरेंज खाना है, मैंगो खाना है, या दूसरे फ्रूट खाने हैं। ठीक है, अब हाउ टू फ्रेम और फॉर्म क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम सीखेंगे। तो फॉर्मिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को कैसे बनाना है? वी कैन फॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चन बाई एडिंग वर्ब्स लाइक बी डू हैव। अगर हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने हैं तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि बी डू एंड हैव का यूज़ करेंगे।
ठीक है, ओके, समझ में आया। हम जब भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, जैसे बी, डू एंड हैव का। दीज कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज टाइम एंड मूड। तो इसके अंदर जब भी हम कन्वे करना चाहते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे टाइम और मूड के बारे में, तो हमें मिलती है। बिसाइड दिस देर आर अदर ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ और भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिन्हें मॉडल वर्ब बोला जाता है, जैसे कैन, मे, शुड, ओके, विच शो पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी, जो पॉसिबिलिटी के साथ में यूज़ होता है या नेसेसिटी आवश्यकता के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। वन method of forming close-ended question is to take a sentences without the above words and place such word before the subject। कई बार क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम तभी भी बनाते हैं जब हम सेंटेंस लेते हैं बिना जो ऊपर दिए गए वर्ड का यूज़ किए और प्लेस का यूज़ करें, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले। तो उसके एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप। फॉर एग्जांपल द सेंटेंस आई लाइक ईट कैन बी चेंज इंटू अ क्लोज एंडेड। क्या हम इसको क्लोज एंडेड में चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग वर्ड डू बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, आई, तो इसको हम क्लोज एंडेड बनाना तो क्या कैसे होगा, डू आई लाइक इट, ओके। तो इस तरह से क्लोज एंडेड बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे क्लोज एंडेड को, इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे नोट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, नोट को समझिए। दिस हेल्पिंग वर्ब चेंज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, बट द मेन वर्ब रिमेन अनचेंज, लेकिन जो मेन वर्ब होगा वो कभी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंसेज एंड द क्वेश्चंस बिलो द मेन वर्ब कुक रिमेन अनचेंज, जो कुक है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट द ऑक्सिलरी वर्ब डू वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे क्लोज एंडेड विद हेल्पिंग वर्ब का ये चार्ट दे रखा है। यहाँ पे देखिए आपको जो है कुक जो है ये चेंज नहीं हो रहा, ये वाला जो वर्ब है ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है। डू, कैन, ये डू ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इन सम केसेस वी एक्सचेंज द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, कई केसेस में हम सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को एक्सचेंज करते, क्रिएट अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ताकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना सके। वी कैन फॉलो द सिमिलर मेथड फॉर द सेंटेंसेस दैट ऑलरेडी हैव ऑक्सिलरी वर्ब, हम सेम चीज़ें फॉलो करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी, जिसे हम नीचे वाले टेबल को आपको लाउडली पढ़ना है। तो यहाँ पे ये आप देखिए, आप सेंटेंस दे रखा है, इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना रखा है। ही इज़ देयर, इज़ ही देयर, मतलब पोजीशन चेंज हुई है, बस इसमें एक्सचेंज करिए पोजीशन को। दे वर क्लीनिंग देयर रूम, वर दे क्लीनिंग देयर रूम, इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा वो जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करा, बस उसको एक्सचेंज कर दिया, चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यूजिंग क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं। सम क्वेश्चन आर ओपन एंडेड बिकॉज देयर आंसर ऑप्शन आर नॉट लिमिटेड, जिनका आंसर लिमिटेड नहीं होता, जिनका लिमिटेड होगा वो तो क्लोज एंडेड होते हैं, बट जिनका लिमिटेड नहीं होता और जो मतलब क्लोज नहीं होते हैं तो वो कौन से कहलाए जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाए जाते हैं, ओके। दे हैव टू बी आंसर्ड विद मोर इन्फॉर्मेशन, जिनमें आंसर हमें देना पड़ता है और ज़्यादा, जैसे कि यस और नो में नहीं होता फुलफिल, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, व्हाट, वाई, हु, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ओके, इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, इसे आप लाउडली आप इसे पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट डिड यू डू, आई वेंट टू द पार्क, ठीक है। वेयर डिड यू गो देयर, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। हाउ डिड यू गो, आई साइकिल्ड, साइकिल्ड का यूज़ करके, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने सेशन 12, टॉकिंग अबाउट फैमिली। जब हम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं उसके ऊपर हमारा ये टॉपिक है।
हाउ बिग और स्मॉल इज़ योर फैमिली, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, छोटी है या बड़ी है, उसके बारे में कोई पूछ रहा है। तब व्हाट हैपन व्हेन समवन आस्क अबाउट योर फैमिली, जब आपके बारे में कोई पर्सन आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहा है। व्हाट यू से, आपको क्या कहना है। कैन यू इंट्रोड्यूस ऑल फैमिली मेम्बर इन इंग्लिश, क्या आप सारे फैमिली मेम्बर को इंट्रोड्यूस करोगे इंग्लिश के अंदर। तो उसी चीज़ को हम लर्न करेंगे, कैसे हमें इंट्रोड्यूस करना अपनी फैमिली को, वही चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड, जब भी हम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक आता है न्यू वर्ड, नेम्स फॉर रिलेटिव्स। ओके, डू यू नो इंग्लिश नेम्स फॉर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्या आप जानते हो कि इंग्लिश के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली के नेम क्या क्या हैं। योर मदर एंड फादर्स आर द पेरेंट्स, आपके फादर और मदर को हम पेरेंट्स कहते हैं, पता होगा आपको। ओके, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए इंग्लिश के अंदर। हम जो पेरेंट्स ऑफ बोथ मदर एंड फादर, जो पापा के मम्मी पापा या फिर मदर के मम्मी पापा, उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स ही कहते हैं, यानी कि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। ओके, नाना नानी दादा दादी तो हिंदी में बोला जाता है अलग अलग, लेकिन इंग्लिश में सिमिलर बोला जाता है। ओके, सिस्टर जो होते हैं, सिस्टर ऑफ बोथ फादर एंड मदर, जो मदर और फादर की सिस्टर होगी उनको हम आंट्स ही बोलते हैं, मौसी या फिर बुआ नहीं बोलते। ओके, इंग्लिश के अंदर ब्रदर्स ऑफ बोथ, जैसे एक को हम चाचा बोलते हैं, एक को मामा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम अंकल ही बोलते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ ऑल आंटीज एंड अंकल्स, कजन्स उनको बोला जाता है। ठीक है, फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ हस्बैंड और वाइफ, तो उन्हें इन लॉज के नाम से हम बोलते हैं। ओके, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। जैसे अ, अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी वाइफ की जो बहन होगी वो आपकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, या फिर आपके आप गर्ल हो और आपका देवर है तो वो आपका क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, इसी तरह से यहाँ पे चार्ट दे रखा है, तो आप इससे समझ जाओगे कहाँ कहाँ क्या यूज़ होता है। इसके लिए मैं आपको जूम कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको और थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ये रिलेटिव से बना रखे हैं। ओके, अब न्यू वर्ड्स, वर्ड्स दैट शो रिलेशन, ऐसे वर्ड जो रिलेशन शो करते हैं, कौन कौन से होंगे। माई फादर्स मदर्स देयर, इन फादर्स sisters, the word fathers describe the relation with the noun sister। जैसे इन फादर सिस्टर, अगर फादर सिस्टर बोला जाता है तो इसके अंदर रिलेशन बन रहा है नाउन के बीच में। इफ़ यू रिमेंबर, वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। आपको अगर याद होगा तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को, उन्हें एडजेक्टिव बोला जाता है। द टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द रिलेशन और ऑनरशिप पोजिशन आर नाउन एज पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते रिलेशन को या ऑनरशिप को, पोजीशन को, उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव कैन बी यूज टू शो रिलेशन बिटवीन पीपल एंड ऑनर ऑफ थिंग। पॉजिटिव एडजेक्टिव वो होता है जो यूज किया जाता है जिसका, ताकि रिलेशन को शो कर सके पीपल और ऑनर के बीच में, ऑनर ऑफ द थिंग, जो थिंग है उसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, उसको आप ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रूर। ओके, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया है, एक बार आप ले लीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक दो के लेते हैं। वर्ड देखिए, माई, बिलोंग टू या फिर रिलेटेड टू मी। एग्जाम्पल, माई मदर इज़ अ टीचर, जैसे आपके मदर के बारे में बता रहे तो मेरी मदर क्या है, टीचर है। दिस इज़ माई बुक, ठीक है। योर से रिलेटेड, बिलोंग टू, रिलेटेड टू यू। वेयर इज़ योर सिस्टर, आपकी सिस्टर कहाँ है। इज़ दिस योर बुक, क्या ये आपकी बुक है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव हो गए। ओके, जिसमें रिलेशन बन रहा है पीपल एंड ऑनर थिंग्स के बीच में, ठीक है, जो उनकी वस्तु है उनके बीच में।
We also use the sign with एस, हम एस के साथ में एक कॉमा का साइन यूज़ करते हैं टू शो द ऑनर्स और रिलेटेड पर्सन। जब आप रिलेशन शो करना चाहते हैं तो उसके साथ में हम इस तरह का साइन यूज़ करते हैं एस लगा के, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ऑनर का रिलेशन, ऑनर और रिलेटेड पर्सन का रिलेशन पता चलता है। ओके, जैसे कि फादर्स, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, फादर्स, मदर्स, रवि, मिस्टर शर्मास। तो फादर्स में हमने क्या लिखा, बिलोंग टू, रिलेटेड टू फादर, अ फादर्स सिस्टर, माय फादर सिस्टर्स लव्स अस, मेरे पापा की सिस्टर हम सबको प्यार करती है। माय फादर्स कार्स इज़ रेड इन कलर, मेरे पापा की कार रेड इन कलर है, मतलब कि उसका कलर रेड है। माई मदर्स मदर इज़ माई ग्रैंड मदर, मेरी मम्मी की मम्मी मेरी ग्रैंड मदर है। माई मदर्स वर्क नेवर एंड, मेरी मम्मी का काम कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे रवि का एग्जाम्पल दे रखा है और शर्मा का एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखी है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, इनको समझ में आ जाएगा आपको। जो रिलेशन कर रखा है इसमें देखिए अंडरलाइन कर रखी है। माई नेम इज़ टीना, माई मदर इज़ टीचर, माई फादर वर्क इन होटल, माई ब्रदर्स, अब यहाँ पे ये देखिए दे रखा है, माई ब्रदर्स नेम इज़ राज एंड माई सिस्टर्स नेम इज़ अंजू। तो एस के साथ कॉमा लगा रखा है ना, ठीक है, यह है समझ में आपको। तो ये रिलेशन बना रहा है। ओके, तो ये हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सेशन 13, डिस्क्राइबिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स। अब यहाँ पे आप इमेज में भी देखिए जो हैबिट के बारे में बता रखा है। हैबिट क्या होती है? अ हैबिट इज़ अ प्रैक्टिस दैट वी फॉलो, स्पेशली वन दैट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप और गिव अप। हैबिट क्या होती है? हैबिट एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसको हम फॉलो करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, स्पेशली वन दैट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप और गिव अप। स्पेशली वो चीज़ जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जिसे बंद करना या गिव अप करना, या मतलब रोक देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेटिंग अप एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ अ हैबिट। एक हैबिट बनी हुई है कि कुछ कोई बच्चे होते हैं कि हाँ जो 9 बजे ही उठ रहे हैं या फिर 8 बजे उठ रहे हैं, तो उनकी वो हैबिट में है, ठीक है। कई सारे बूढ़े होते हैं, एजेड पर्सन होते हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं, वो उनकी हैबिट है, वो अपनी हैबिट को गिव अप नहीं कर पाते, स्टॉप नहीं कर पाते। ओके, ऐसी रूटीन, रूटीन क्या होता है? रूटीन इज़ अ रेगुलर ऑर्डर वे ऑफ डूइंग एक्टिविटी एट अ फिक्स टाइम। एक तरह का रूटीन बना रखा है किसी पर्सन ने कि वो इसी टाइम पे वो चीज़ करेगा, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशन जरूर याद रखना। हैबिट क्या है? हैबिट इज़ अ प्रैक्टिस दैट वी फॉलो, स्पेशली वन दैट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप और गिव अप। और रूटीन क्या होता है? रूटीन इज़ अ रेगुलर ऑर्डर वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़ एट अ फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम पे जब हम एक्टिविटी कहते हैं तो उसे रूटीन बोला जाता है। ओके, देर आर सम फ्रेजेस दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब योर रूटीन। कई सारे फ्रेजेस हैं जो कि रूटीन को डिस्क्राइब करते हैं। सम वर्ड्स लाइक एवरी डे, यूजली, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर एट्सेट्रा कैन बी यूज टू डिस्क्राइब आवर हैबिट्स एंड रूटीन। तो ये सारी चीज़ें आपके हैबिट्स और रूटीन को डिस्क्राइब करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट्स एंड रूटीन, प्रियास डेज, प्रियास के डे के अकॉर्डिंग हम हैबिट्स और रूटीन को समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हाउ वुड प्रिया डिस्क्राइब हर डेली रूटीन टू अ फ्रेंड। कैसे डिस्क्राइब कर रही है जो प्रिया अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू दिखाई दे रहा है, माई डेली रूटीन इज़ दिस, अपने फ्रेंड के साथ कर रही है। एवरी डे आई गेट अप एट 7 AM, आई टेक बाथ 7:30, फिर आई हैव अ ब्रेकफास्ट 8 AM, आई गो टू स्कूल 8:30 AM, आई कम बैक होम एट 2 PM, देन आई आयरन फोल्ड माई क्लोथ, I have dinner with my family at 7 p.m. Will then I help wash the utensils. I watch TV at 8 p.m. I go to sleep at 9 p.m. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इमेजेस के थ्रू
प्रिया क्या करे, अपने रूटीन को समझा रही है अपनी फ्रेंड को, ठीक है, बता रही, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बता सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको डेली रूटीन का या फिर हैबिट्स को समझाना है, ठीक है। तो ऑल द अबव स्टेप्स डन वन आफ्टर द अदर, हर जो इतनी भी स्टेप्स है एक के बाद एक कंटिन्यूटी में होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रिया का रूटीन है। शी डज दैम डेली, ये सारी चीज़ें वो डेली करती है, ओके, इन द सेम ऑर्डर में करती है। एंड सम आर वर्क और क्रॉस चोर्स, जैसे वॉशिंग यूटेंसिल, ये भी वो करती है डेली, ओके। तो सम आर हैबिट्स, कुछ हैबिट्स है जैसे कि बाथिंग, वॉचिंग टीवी। एंड सम आर वर्क्स है जैसे कि यूटेंसिल साफ करना। लेट अस सी प्रिया डिस्क्राइब हर हैबिट्स, अब हैबिट्स को डिस्क्राइब कर रही है, उसको देखते हैं कैसे। टू हर फ्रेंड रीना, रीना को कैसे करेगी, पहले सबसे पहले उसका डायलॉग को हम पढ़ेंगे। प्रिया एंड रीना, ठीक है ना। अब कन्वर्जेशन हो रहा है यहाँ पे। हाय रीना, प्रिया बोल रही है, हाय प्रिया, योर हेयर लुक सो गुड। अब उसने कहा कि उसके हेयर की तारीफ़ कर दी। थैंक्स रीना, आई ऑलवेज ऑयल एंड कॉम माई हेयर। तो इन्होंने अपने, प्रिया ने अपने क्या करा, अपने जो डेली रूटीन में चल रहा है वो चीज़ उसने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है, बता दी। दैट्स गुड हैबिट, आई नेवर ऑयल माई हेयर। तो रीना बोल रही है, ये तो बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी आदत है, मैं कभी भी ऑयल नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस समझाया जा रहा है, ओके। यू मस्ट डू दैट रीना, अब वो प्रिया राय दे रही है रीना को कि आपको भी ये करना चाहिए। यू हैव कंप्लीटेड द साइंस होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड द साइंस होमवर्क, मतलब कि आप, उसने अपनी बात फिनिश कर दी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने होमवर्क कंप्लीट करा साइंस का। यस आई हैव, आई ऑलवेज फिनिश माई होमवर्क। अब रीना ने बताया अपना जो उसकी है कि मतलब कि जो उसका काम है, उसने वो बताया, हैबिट बताई कि मैं हमेशा अपना काम कंप्लीट करके रखती हूँ। दैट्स ग्रेट हैबिट, अब वो प्रिया कह रही है ये तो बहुत अच्छी आदत है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क, मैंने अपना काम नहीं करा। आई समटाइम्स फॉरगेट टू फिनिश माई होमवर्क, कई बार मैं भूल जाती हूँ। फिर रीना बोलती है डोंट वरी, कम आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद कराती हूँ होमवर्क कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं जो कि बोल्ड में लिखे हुए हैं, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये डिस्क्राइब करते हैं व्हेन यू डू एन एक्टिविटी, जब आप कोई एक्टिविटी करते हो। दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, इन्हें एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, ओके। दे डिस्क्राइब हाउ ऑफन, समटाइम्स, समथिंग हैपन, ठीक है। ये डिस्क्राइब करते हैं कि है ना कोई चीज़ कैसे हो रही है। दे आर यूजफुल टू डिस्क्राइब हैबिट, ये हैबिट को डिस्क्राइब करते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब, जो कि टेबल में शो कर रखा है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे आप देखिए। फॉर रेगुलर एक्टिविटी, जो रेगुलर हो रही है, वीकली, डेली, ईयरली, ऑलवेज। आई गो टू द टेम्पल वीकली। और इरेगुलर एक्टिविटी, समटाइम्स, ऑफन, रियरली, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं इरेगुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे आई समटाइम्स गो टू द टेम्पल, कभी कभार मैं जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं। सेशन 14, आस्किंग फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी पूछी जाए उससे रिलेटेड है। हैव यू एवर लॉस्ट एंड आस्क्ड अदर फॉर डायरेक्शन, क्या कभी आप गुम हुए हो और आपने डायरेक्शन पूछी हो। तो कई बार हुआ होगा किसी अननोन प्लेस पे जा रहे हो और कई बार आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, गूगल मैप से भी नहीं मिल रही है, तब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, डायरेक्शन पूछ रहे हो। तो हाउ टू आस्क फॉर अ गिव डायरेक्शन, तो आप कैसे पूछोगे डायरेक्शन। तो व्हेन यू नीड टू गो टू न्यू प्लेस व्हाट डू यू डू, अब क्या करोगे, यू आस्क समबडी और यूज़ अ मैप, या तो आप मैप यूज़ करोगे या फिर किसी से पूछोगे। तो अगर आप किसी से पूछते हो तो आपको पोलाइटली पूछना है और स्टार्ट करना है सेइंग एक्सक्यूज़ मी बाय ग्रीटिंग दैम, ठीक है ना। हेलो करके बोलोगे, हेलो एक्सक्यूज़ मी, इस तरह से बोलोगे, ठीक है। या अंकल, एक्सक्यूज़ मी अंकल, या एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, इस तरह से। आस्क क्लियरली फॉर द प्लेस, क्लियरली पूछे कि जहाँ भी प्लेस पे जाना चाहते हो वो क्लियरली पूछे। वेयर यू वांट टू रीच, फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्कूल, राजा नगर, रेलवे, सरोजनी,
रेलवे स्टेशन, कावी नगर, पोस्ट ऑफिस, कुछ भी जो जिस प्लेस पे आप जाना चाहते हैं। तो आस्किंग फॉर डायरेक्शन, यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, यहाँ पे आप टेबल में देखिए। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द नेशनल बैंक। एक्सक्यूज़ मी, विच वे इज़ द रेलवे स्टेशन। पहले में पूछा गया क्या आप बता सकते हो कि नेशनल बैंक कहाँ पड़ेगा, किस रास्ते पड़ेगा। सेकंड में पूछा एक्सक्यूज़ मी, विच वे इज़ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन किस रास्ते से जाना होगा। थर्ड है एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो द वे ऑफ गांधी नेशनल म्यूज़ियम, क्या आप जानते हो कि गांधी नेशनल म्यूज़ियम कहाँ है। फिर चौथे में कैन यू टेल मी द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम टाउन हॉल, क्या आप बता सकते हो कि है ना टाउन, आपके घर से टाउन हॉल जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा। जैसे कोई डिलीवरी बॉय आया आपके घर पे सामान देने के लिए और उसने पूछा कि सर मुझे ये रास्ता बता दीजिए, तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो द अदर विल यूजली टेल यू इन विच डायरेक्शन यू शुड गो, तो दूसरा आपको वो बताएगा कैसे जाना होगा, हाउ फॉर कितनी दूर है, और वेयर यू नीड, और कहाँ पे वो रास्ता मिलेगा। तो वो किस तरह से बताएगा। सम टर्म्स फॉर गिविंग डायरेक्शन आर शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दे रखी है कुछ डायरेक्शन के लिए, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, यू टर्न, गो स्ट्रेट, गो पास्ट, क्रॉस। ओके, तो इस तरह से वो डायरेक्शन का यूज़ करके बताएगा। इफ़ सम वन आस्क यू फॉर डायरेक्शन, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप उसे कहीं जाना है, तो आप कैसे कैसे बताओगे। रिपीट द डायरेक्शन टू मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड करेक्टली, ठीक है। आप उसे रिपीटली एक बार और बताओगे, फिर उसके बाद दोबारा और बताओगे ताकि उसे डायरेक्शन समझ में आ जाए। तो सम वर्ड्स और फ्रेजेज यूज्ड फॉर थैंकिंग, जब आपको डायरेक्शन पता चल जाते तो उसके बाद कौन से वर्ड यूज़ करोगे। तो थैंकिंग अदर्स कैसे करना है हमें, थैंक यू, थैंक्स, आई अप्रिशिएट दैट, ओके, आई रियली अप्रिशिएट दैट, तो इन वर्ड्स का यूज़ करोगे। दिस इज़ द पोलाइट वे टू आंसर व्हेन समवन हेल्प यू, तो ये बहुत ही पोलाइट वे होता है जब हम थैंक यू का यूज़ करते हैं जब कोई आपकी मदद करता है, ठीक है। थैंक्स इट्स मीन्स सेम थिंग होता है, बट इज़ मोर कैजुअल, ये बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होता है। अप्रिशिएट दैट ये कब होता है, दिस इज़ द वन मोर पोलाइट, ये भी पोलाइटली होता है, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट दैट ये कब होता है, यू कैन यूज़ दिस समवन हु गोज़ आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू, जब कोई आपकी मदद से जहाँ जाना चाहता है वो पहुँच जाता है, जैसे कभी वो डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ है और वहाँ पे पहुँच जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे व्हेन अदर थैंक यू यू शुड एक्सेप्ट सेइंग वेलकम, जब भी कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप वेलकम यूज़ करना है और यू आर वेलकम बोलना है। ओके, इन वर्ड का यूज़ करना है, वेलकम बोलना है या यू आर वेलकम बोलना है। यहाँ पे अब देखते हैं मोर अबाउट डायरेक्शन यूजिंग लैंडमार्क, लैंडमार्क का यूज़ करके कैसे बताओगे। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू मेंशन लैंडमार्क, अगर आप लैंडमार्क बताओगे तो ये बहुत मदद करता है वहाँ तक पहुँचने में, लोकेशन में। लाइक अ बस स्टैंड, लेक, ब्रिज, बिग ऑफिस, स्कूल एट्सेट्रा, इन चीज़ों का यूज़ करोगे डायरेक्शन के टाइम पर, ठीक है। टू गिव डायरेक्शन यूजिंग द लोकेशन ऑफ वेल नोन प्लेस, वी यूज़ लोकेशन और पोजिशन वर्ड्स कॉल्ड प्रेपोजिशन। जब हम लोकेशन का यूज़ करते हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं, उन लोकेशन का यूज़ करते हैं ताकि वो उस जगह पे पहुंच सके जहाँ पे जाना चाहते हैं वो। ओके, तो उसे प्रेपोजिशन बोला जाता है, ध्यान से समझिए। टू गिव डायरेक्शन यूजिंग लोकेशन ऑफ वेल नोन प्लेस, जब हम डायरेक्शन बताने के लिए वेल नोन प्लेस का यूज़ करते हैं, वी यूज़ लोकेशन और पोजिशन वर्ड्स, तो वहाँ पे हम लोकेशन और पोजिशन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसे प्रेपोजिशन बोला जाता है। देयर आर सम अदर प्रेपोजिशन विच आर यूज टू शो टाइम, बट इन द लेसन वी प्रैक्टिस यूजिंग पोजिशन वर्ड। हम कई बार यहाँ पे जो प्रेपोजिशन में हम यूज़ करते हैं, टाइम शो करते हैं, टाइम बताते हैं, बट इस लेसन के अंदर हमने प्रैक्टिस करी है पोजिशन वर्ड को यूज़ करने की, ठीक है। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑन, नियर,
अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। ओके, फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है डायरेक्शन ऑफ कॉमन मॉल का। यहाँ पे इसको जूम करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको समझिए कैसे कैसे हम लैंडमार्क के थ्रू इसको समझा रखा है। ओके, तो ये तो था आज की क्लास का लास्ट वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को ध्यान से रिपीट मोड में ज़रूर देखें। और यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन स्किल का भी यूनिट फिनिश होता है। इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए ये डायरेक्शन ऑफ कॉस्मोस मॉल का एक इमेज बना रखे हैं, यहाँ पे फिगर दे रखा है। इसको आप ध्यान से देखिए, जूम करके इसको आप समझ सकते हैं इसमें हमने क्या क्या बना रखा है, कैसे कॉस्मोस मॉल तक पहुँचा जा सकता है। इसमें डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है, डिस्क्राइब कर रखा है लोकेशन को। ओके, तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक रहा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाए। और ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल का लास्ट वीडियो था। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भी पूछ सकते हो। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।